जय श्री कृष्णा। राधे राधे। राधा कृष्णा चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज हम गोपाल जी के लिए पोशाक तैयार करेंगे। पट्टियों से पट्टी बना के देखो, 2 कलर के धागे से बेबी सोप का ऊन है, कितना सॉफ्ट है, इसी से हम तैयार करेंगे। चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। पहले देखो हम इस तरह से नोट लगा लेते हैं। देखो मैंने नोट लगा लिया। अब इसमें हम 25 चैन डालेंगे। इस कुछ इस तरह से 1 2 3 4 5 6 इसी तरह से हम 25 चैन डाल लेते हैं। 25 चैन मैंने डाल लिया। देखो अब 3 चैन छोड़ेंगे यहाँ पर हम, 1 2 3 हम चौथे में डालेंगे। धागा थोड़ा डार्क कलर है, दिख नहीं रहा होगा। देखो थोड़ा और ऊपर कर देते हैं। इस तरह से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगली चैन में हम फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे इसी तरह से। देखो इस तरह से हर चैन में हम एक एक डबल क्रोशिया बना लेते हैं यहाँ तक। देखो लाइन बन के कंप्लीट हो गई है। सारा 24 डबल क्रोशिया है। अब फिर हम 3 चैन लेंगे, 1 2 3 एक डबल क्रोशिया बन गया मेरा। अगली चैन में डालेंगे हम इसी तरह से। देखो इस तरह से एक लाइन हम और एक एक डबल क्रोशिया बना लेते हैं हर चैन में। लाइन बन गया, कंप्लीट हो गई। देखो कुछ इस तरह से। अब इसको हम यहाँ पर दूसरा धागा लगाएंगे इस तरह से। देखो 1 2 धागा लिया, 2 चैन लिया मैंने। इस धागे को हम कस देंगे यहीं पर। इसके बाद हम इस धागे को साथ में लेके चलेंगे, छोड़ेंगे नहीं यहाँ पर। देखो 1 चैन लिया, इसके साथ अगली चैन में डाला मैंने, बनाया, हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार में ही हम तीनों चैन को निकाल लेंगे। देखो इस तरह से, इस तरह से कुछ देखो इस तरह से निकाल लिया। फिर अगली चैन में डाला मैंने, फिर इसी तरह से देखो इस तरह से ऐसे, फिर एक बार में ही मैंने निकाल लिया। देखो इस तरह से ये पूरी लाइन हम कंप्लीट कर लेंगे हाफ डबल क्रोशिया बना के। लाइन बन के कंप्लीट हो गई। धागे को मैंने काट दिया देखो इस तरह से। अब यहाँ से हम फिर उठाएंगे। देखो 7 चैन छोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पर हम डालेंगे क्रोशिया को। देखो इस तरह से मैंने क्रोशिया को डाला, धागा फंस गया। यहाँ मैंने इसको पकड़ा, देखो इस तरह से यहाँ पे निकाला। 3 चैन लिया, 1 2 3 एक डबल क्रोशिया मेरा बन गया। फिर अगली चैन में डालेंगे हम 7 हाफ क्रोशिया इधर भी छोड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ तक हम डबल क्रोशिया बना लेते हैं हर चैन में। लाइन बन के कंप्लीट हो गई। देखो इस तरह से यहाँ पर मैंने 7 चैन छोड़ा हुआ। देखो 1 2 3 4 5 6 7 चैन छोड़ा हुआ। अब यहाँ पर हम दूसरा धागा लेंगे बाजू के लिए। देखो इस तरह से 1 2 3 चैन लिया मैंने, एक डबल क्रोशिया बन गया मेरा। अगली चैन में डालेंगे इसी तरह से हम एक लाइन, हम इसको डबल क्रोशिया बना लेते हैं। दूसरी लाइन हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इसमें हम। देखो एक लाइन बन के कंप्लीट हो गई। अब हम दूसरी लाइन हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर हम 3 चैन नहीं लेंगे, 2 चैन लेंगे। देखो 1 चैन ले लिया, वो भी बराबर है। देखो यहाँ पर मैंने इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बना लिया। फिर अगली चैन में डाला मैंने इस तरह से। देखो इसी तरह से हमें लाइन कंप्लीट कर लेते हैं। लाइन बन के कंप्लीट हो गई। देखो अब हम धागे को काट देंगे। यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया इसलिए बना रही हूँ, इसमें हमें बीडिंग करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और लंबाई भी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। अगर बड़े गोपाल जी के लिए बना रहे हैं हम, तो जहाँ मैंने हाफ डबल क्रोशिया बनाया है, एक सिलाई और बना के फिर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से बनाएंगे। इसको धागे को हम पहले काट देते हैं। धागे को मैंने काट दिया। देखो एक साइड का हो गया। इसी तरह से मैं एक पट्टी और बनाई हूँ। देखो कुछ इस तरह से, इसी तरह से बना दी हूँ। ये अब मेरा
देखो दोनों इस तरह से हो जाएगा। बाद में दिखाती हूँ ये इसको सिलाई करने के लिए कैसे सिला जाएगा। इसको साइड कर देती हूँ। पैंट के लिए मैंने देखो 28 चैन डाला है, उस पर मैंने डबल क्रोशिया बना लिया है। 2 लाइन डबल क्रोशिया बना ली हूँ। तीसरी लाइन हम बना लेते हैं दूसरे कलर से। इसमें हम तीसरी लाइन पहले बना लेते हैं। लाइन बन के कंप्लीट हो गई, देखो इस तरह से। अब इसमें हम आधा आधा दोनों साइड में करना है। ये गिनती कर लेंगे कितने डबल क्रोशिया है। तो ये मेरा 24 डबल क्रोशिया है, सॉरी 26 है। तो मैं 12 इस साइड में 12 इस साइड में बनाऊंगी, 2 बीच में छोड़ देंगे जॉइंट के लिए। पहले हम इधर 12 डबल क्रोशिया बना के 2 लाइन बना लेते हैं। यहाँ पर मैंने 12 डबल क्रोशिया बना लिया है। में हम दूसरा धागा लगा के हम देखो इस तरह से यहाँ पर दूसरा धागा लगा के 2 लाइन और हम बना लेते हैं। इसी तरह से लाइन बन के कंप्लीट हो गई, देखो कुछ इस तरह से। अब हम एक लाइन और बना लेते हैं डबल क्रोशिया हर चैन पे। दूसरी लाइन हम हाफ डबल क्रोशिया बना लेते हैं। देखो बन के कंप्लीट हो गया। हाफ डबल क्रोशिया बनाती हूँ नीचे वाली लाइन। इसी तरह से अब हम दूसरी साइड बना लेते हैं। यहाँ पर देखो 2 डबल क्रोशिया छोड़ेंगे, यानी कि बीच में एक चैन छूटेगा। यहाँ तक हम यहाँ से यहाँ तक बना लेते हैं दूसरी साइड में। देखो मैंने दोनों साइड में बना दिया, कुछ इस तरह से दिख रहा है। पट्टी तैयार हो गई सब। देखो इस तरह से पट्टियों से ही गोपाल जी के लिए ड्रेस तैयार करेंगे। एक कैप के लिए पट्टी मैं तैयार कर दी हूँ। 20 चैन डाली हूँ, 3 लाइन बनाई हूँ। देखो 1 2 3, लास्ट वाली लाइन में हाफ डबल क्रोशिया बनाई हूँ। अब इसकी हम सिलाई करते हैं। पहले हम इसमें सिलन लगाएंगे। देखो सीधा की साइड है, उल्टे की साइड है। उल्टे की साइड से सिलन लगाएंगे हम, ऐसे रखेंगे इसको। देखो ये आधा हो गया, आधा आगे की साइड आधा पीछे की साइड रखेंगे। ये हो गया। इसको भी हमने इस तरह से किया। देखो इसको मैंने ऐसे आधे हाथ पे पकड़ लिया। देखो इस तरह से। धागा फंस गया है थोड़ा। देखो यहाँ से हमने डाल के यहाँ इस तरह से पक्का कर दिया। अब आधा हम इधर की साइड ऐसे करके देखो धागे को हम इस तरह से करके सिलन लगाएंगे। थोड़ा नज़दीक नज़दीक। इसी तरह से हमें यहाँ से यहाँ तक सिलन लगा लेते हैं। सिलन लगा दी हूँ, देखो इस तरह से सिलन लग गई है। धागा को मैंने काट दिया यहाँ पर। अब इसको हम बाजू को इस तरह से करके यहाँ से सिलन लगाना शुरू करेंगे। यहाँ से यहाँ तक लगा लेते हैं। इधर की साइड भी यहाँ से यहाँ तक लगा लेंगे हम। सिलन लगा दिया मैंने। देखो इसको अब हम सीधा कर देंगे। जैकेट को मैंने देखो सीधा कर दिया, कुछ इस तरह से दिख रही है, कितनी प्यारी लग रही है। यहाँ पर हम टच बटन लगा देंगे ये। अगर आप सबको छोटा बड़ा बनाना है छोटा बड़ा बना सकते हैं। अगर छोटा बड़ा बनाना है तो आप सब कमेंट करके बता सकते हैं कितना छोटा कितना बड़ा चाहिए आप सबको, तो उसी हिसाब से हम बताएंगे। देखो ये जैकेट तैयार हो गई है। अब हम पजामा तैयार करते हैं। देखो ये उल्टे की साइड है, तो उल्टे की साइड से हम इसको रखेंगे इस तरह से। देखो इस तरह से इसको ऐसे रखेंगे। पहले हम यहाँ से यहाँ तक हम सिलन लगा लेते हैं। सिलन लगा दिए मैंने। देखो इस तरह से थोड़ा सा एक लाइन छोड़ी हूँ। यहाँ पर हम डोरी बना के रखे हैं, डोरी को डाल देंगे यहाँ। देखो इस तरह इस पे ऊपर वाली लाइन में हम डोरी डालेंगे, बाद में दिखाते हैं वो। अब इसको मैंने सिलन लगा दिया। देखो इस तरह से यहाँ से इसको ऐसे रखेंगे। इस पर यहाँ से हम सिलन लगाना शुरू करेंगे। यहाँ से ऐसे लगाते हुए यहाँ से ऐसे यहाँ तक सिलन लगाएंगे। सिलन लगा दी मैंने। देखो इस तरह से सिलन लग गई। अब इसको हम सीधा करके डोरी डाल देंगे। इसमें कैप तैयार कर लेते हैं। देखो इस तरह से। अब इसको हम देखो इधर से सीधा की साइड है, उल्टे की साइड से इसको हम पहले यहाँ से यहाँ तक हम सिलन लगा लेते हैं। देखो यहाँ तक मैंने सिलन लगा दिया। जिधर की साइड से मैंने चैन डाला था देखो या ऊपर की साइड रखी हुई हिस्सा। देखो यहाँ से अब हम यहाँ से ऊपर वाली चैन में इस तरह से देखो इस तरह से हम डाल के धागे को निकाल लेंगे इस तरह से पूरा।
देखो यहाँ पर देखो किस तरह से पूरा गोल हो गया, नीचे नीचे से डाल दिया मैंने। देखो इस तरह से इसको हम टाइट कर देंगे, कस देंगे। यहाँ पर एक बार इस तरह से हम पक्का कर देंगे। देखो देखो इस तरह से पक्का हो गया। एक गांठ और हम लगा लेते हैं बस, ज़्यादा नहीं। कैप बनाने का बिल्कुल आसान तरीका है। देखो इस तरह से, ज़्यादा झंझट भी नहीं है। कितनी प्यारी लग रही है कैप। देखो किस तरह से बन गई। पट्टी से ही कैप तैयार होगी गोपाल जी की, कितनी सुंदर सी प्यारी सी। हम गोपाल जी को डलवा के दिखाते हैं। गोपाल जी को पहले हम पजामा डलवाते हैं इनको। देखो इस तरह से, लंबाई मैंने थोड़ा ज़्यादा ही रखा है क्योंकि इनके पैर पूरे ढके रहेंगे गोपाल जी के। देखो इस तरह से हम इनको डलवा देंगे। गोपाल जी को देखो मैंने डलवा दिया। 4 नंबर के गोपाल जी हैं। तो ये बड़ा आराम से आ गया। लंबाई थोड़ी मैं ज़्यादा रखी हूँ, पैर ढका रहेगा, ठंडी में इनको ठंडी नहीं लगेगी। अब हम इनको ऊपर का जैकेट इनकी डलवाते हैं। देखो इस तरह से ये किया। 4 नंबर गोपाल जी को बड़ा आराम से आएगा। अगर आप सबको बड़ा छोटा बनाना है तो इससे बड़ा छोटा बना सकते हैं। देखो जैकेट मैंने डाल दिया। इस तरह से इनका हाथ हो सब कुछ ढका है। थोड़ा अगर हम खींच देंगे इस तरह से तो हाथ इनका ढक जाएगा, ठंडी बिल्कुल नहीं लगेगी इनको। अब इनको हम कैप लगवा देते हैं। देखो इस तरह से, देखो कितना प्यारे लग रहे हैं गोपाल जी, कितने सुंदर लग रहे हैं। इनकी ड्रेस कितनी प्यारी लग रही है। अगर ये वीडियो आप सबको पसंद आए लाइक कमेंट ज़रूर करें। इसी के साथ आप सबको मेरा प्यार भरा राधे राधे।